आज का सत्संग श्री हनुमान चालीसा जी की पंक्ति, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, इसके ऊपर है। इसमें सबसे पहली पंक्ति लेते हैं, सब सुख लहै तुम्हारी सरना। जो भी प्रभु श्री हनुमान जी की शरण में आते हैं उनको अपूर्व सुख और आनंद की प्राप्ति होती रहती है। जब हम भक्ति करके प्रभु श्री हनुमान जी के शरण लेते हैं तो सभी मनवांछित सुख प्राप्त हो जाते हैं, यानी सर्व सुख प्राप्त होते हैं। प्रभु श्री हनुमान जी सर्व सुख देने वाले एकमात्र देवता हैं, जिनके शरण में जाने से सब तरह का सुख हमें मिल जाते हैं, क्योंकि वे सुख निधान हैं और सभी सुख उनकी कृपा से सुलभ हो जाते हैं। सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है और शाश्वत शांति हमें प्राप्त होती है। प्रभु श्री हनुमान जी संसार के सारे सुख उनके श्री चरणों में समाहित है और उनकी शरण में आने वाले को सभी सुख और आनंद उनकी कृपा से मिल जाते हैं। संसार का सुख और पुरुषार्थ परमार्थ का सुख दोनों मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि जिसको संसार का सुख नहीं मिलता, उसको संसार का भी सुख मिलता है और परमार्थ का भी सुख मिलता है प्रभु श्री हनुमान जी की शरण में जाने पर। भक्ति सबसे बड़ा सुख है जो प्रभु श्री हनुमान जी देते हैं, उनके अलावा कोई नहीं दे सकता। प्रभु श्री हनुमान जी सभी सुख देते हैं और सुख की रक्षा भी करते हैं। वे खाली सुख ही नहीं देते, उस सुख की बाद में रक्षा भी करते हैं कि वो सुख हमारे जीवन में निरंतर बना रहे। दूसरी पंक्ति पे आते हैं, तुम रक्षक काहू को डरना। जब प्रभु श्री हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता, किसी भी प्रकार से किसी से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। बच्चों को भी सिखाया जाता है कि जब भी कोई विपत्ति में आए, डर लगे तो प्रभु श्री हनुमान जी को याद किया जाए। प्रभु श्री हनुमान जी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार से डर की जरूरत नहीं बचती। प्रभु श्री हनुमान जी के होते डर और भय का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता जीवन में। आपकी शरण में, प्रभु श्री हनुमान जी की शरण में आने वाले का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये सत्य सिद्धांत है। भीतर और बाहर दोनों तरफ से वे रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि वे पवन पुत्र है, पवन देव के पुत्र हैं और प्रभु हैं तो वहाँ वायु भी है। जहाँ पवन है वहाँ वायु हर जगह है, बाहर भीतर सब जगह है। इस कारण दोनों जगह वो रक्षा करते हैं, बाहर और भीतर दोनों तरफ से। तीसरी पंक्ति लेते हैं, आपन तेज समारो आपे। आपके तेज और वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी श्री राम भक्ति के कारण, प्रभु श्री हनुमान जी की श्री राम भक्ति के कारण उनमें दिव्य तेज समाया हुआ है, जिसको केवल वे खुद ही संभाल सकते हैं। कोई भी उनके तेज को सहन करने में असमर्थ है। उनके अतुलनीय तेज को वे स्वयं ही नियंत्रण में रखते हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए वो सहज रूप में रहते हैं, पर भरपूर तेजमय उनका स्वरूप है। उनकी तेज की जगत वंदना करता है। ये एक सिद्धांत है कि प्रभु श्री हनुमान जी का तेज अतुलनीय है और उनकी जगत वंदना होती है उस तेज के कारण, और उनका तेज वो ही संभाल सकते हैं। हमें वो जो दिखते हैं वो सहज रूप में दिखते हैं, तब हम उन्हें देख सकते हैं, नहीं तो उनका तेजोमय स्वरूप इतना है कि हम उन्हें देख तक भी नहीं सकते। चौथी पंक्ति है, तीनों लोग हाँकते कांपे। उनकी गर्जना से तीनों लोग कांपने लगते हैं। उनकी एक हुंकार से तीनों लोग कांप उठते हैं। उनकी एक गर्जना से तीनों लोग का अर्थ हुआ स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक में कंपन हो जाता है। उनकी हुंकार महाप्रचंड वाली होती है और तीनों लोग को कंपायमान कर देती है। तीनों लोग में उनका पूरा प्रभाव है और उनके एक हुंकार से वे सब कांपने लगते हैं। तो ये आज की हनुमान चालीसा जी की पंक्ति है और अगली बार 3-4 नई पंक्ति लेकर फिर उपस्थित होंगे। जय श्री राम जी।